क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान पहले ही आपके लाइफ से चला गया, लेकिन आज भी उसका याद अचानक से आ जाता है? कभी कोई गाना सुनते ही, कभी किसी जगह जाने पे, या तो कभी कभी ऐसे ही याद आ जाता है। सवाल यह है, आखिर हमारा ब्रेन किसी को इतने सालों बाद भी भूल क्यों नहीं पाता? आज का वीडियो देखने के बाद शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। सोचो, हम रोज हजारों चीज़ें देखते हैं, हजारों लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही चीज़ हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन हर एक चीज़ को सेम इम्पोर्टेंस नहीं देता। जिस मोमेंट पे इमोशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, ब्रेन उसी को डीपली स्टोरेज करता है। इसलिए एक नॉर्मल स्कूल डे याद नहीं रहता, लेकिन किसी खास इंसान के साथ बिताया हुआ एक छोटा सा पल भी सालों तक याद रहता है। आप सोचो, जब आप किसी को बहुत पसंद करते हो या किसी के साथ इमोशनली बहुत अटैच होते हो, तब ब्रेन डोपामाइन और दूसरे इमोशनल केमिकल के साथ उस एक्सपीरियंस को और भी स्ट्रांग बना देता है। इसीलिए जब वो इंसान चला जाता है तब मेमोरी डिलीट नहीं होता, सिर्फ कॉन्टेक्ट खत्म होता है। और इसी वजह से कभी एक फोटो, कभी एक परफ्यूम के स्मेल, कभी एक गाना या एक जगह पुरानी यादों को वापस ले आता है। साइकोलॉजी में इसे मेमोरी ट्रिगर कहा जाता है, यानी कोई छोटा सा चीज़ पूरा पास्ट याद दिला सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी हम उस इंसान को नहीं, बल्कि उस फीलिंग को मिस करते हैं जो उसके पास होने से मिलता था। यानी हमारा ब्रेन उस इमोशन को दोबारा फील करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम किसी को भूल नहीं पा रहे हैं। अब एक और सवाल, क्या वक्त हर चीज़ को ठीक कर देता है? जवाब है नहीं। वक्त मेमोरी को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन आप बार बार वही पुराना फोटोज देखो, वही पुराना चैट पढ़ो या रोज़ उसके बारे में सोचो, तो ब्रेन दोबारा से उस मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आप जितना ज़्यादा उस मेमोरी को याद करते हो, उतना ही देर तक वो चीज़ जिंदा रहता है। इसीलिए कुछ लोग मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रेन का एक खास बात है कि वो धीरे धीरे नया एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करता है। नया लोग, नया जगह, नया मेमोरी पुरानी यादों की इंटेंसिटी कम कर सकता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहता है, हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है याद रहने के बाद भी दर्द कम हो जाना। और शायद यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। कुछ लोग हमारे लाइफ में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आता, वो हमें कुछ सिखा कर चला जाता है और उनकी याद हमारी स्टोरी का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर आज भी आप किसी को याद करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन उस मेमोरी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, और ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। तो अगली बार जब किसी का याद अचानक आ जाए, तो खुद को दोष मत दीजिए। समझाइए कि ये सिर्फ दिल की बात नहीं है। आपका ब्रेन भी आपका पुराना मेमोरी को संभाल के रखता है। अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और एवरी डे लाइफ का हिडन सीक्रेट अगर सिंपल हिंदी में देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा सीक्रेट इंसान है जो चला जाने के बाद भी आज भी आपकी यादों में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।